करप्शन एक ऐसी बुराई है जो आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, पुलिस में हो या अन्य प्राइवेट या सरकारी संस्थाओं में। भ्रष्टाचार हर जगह अपने पैर पसार चुका है। करप्शन को दूर करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं दूर हो रहा। उसके कई कारण हैं, जिनमें से पहला और मुख्य कारण है निरक्षरता, जागरूकता का अभाव। हमें अपने अधिकारों के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हमारे सामने भ्रष्टाचार हो रहा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम इस भ्रष्ट अधिकारी की कंप्लेन कहाँ पर करें। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं और कहाँ जाएं। इसके अलावा कठोर कानूनों में त्वरित न्याय का जो अभाव है, वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। कभी-कभी हमसे लोग भ्रष्टाचार कर लेते हैं और हम जब कानून में न्याय पाने की उम्मीद में जाते हैं, तो हमें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कि भ्रष्टाचार अपने आप में और लंबा या कह सकते हैं और अपने पैर पसार चुका होता है। राजनीतिक, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में उत्तरदायित्व की जो कमी है, वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कम वेतन भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि वहीं पर एक संविदा कर्मचारी 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा होता है और वहीं पर एक सरकारी कर्मचारी 1 लाख रुपए का पैकेज उठा रहा होता है। ऐसे में भ्रष्टाचार के बढ़ावे का वेरिएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विकासमुखी जो परियोजनाएँ होती हैं, उनका कुशलता से एग्जीक्यूशन नहीं होता और वहाँ पर भ्रष्टाचार अपने पैर पसार लेता है। देश में आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता का भी अभाव होता है। ये भी भ्रष्टाचार के बढ़ावों का एक कारण बनता है। अधिक जनसंख्या में अल्प चीज़ों का होना भी भ्रष्टाचार की तरफ हमें ले जाता है। उसके अलावा विवेकाधीन जो शक्तियाँ होती हैं, उनके दुरुपयोग से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। किसी देश के कॉरपोरेट और राजनीतिक गठजोड़ से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है जब हम ये सब जानते हुए भी मौन धारण कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार दिन पर दिन, या तो हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं या तो भ्रष्टाचार अपने चरम अवस्था में पहुंच जाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन भ्रष्टाचार निरोध दिवस, जो कि 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें और उनके क्या-क्या कारण होते हैं, वो आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें देश के हित के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर दिन कुछ कहता है में आज के दिवस, यानी कि जो भ्रष्टाचार निरोध निरोध दिवस है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में आज का दिवस, यानी ये दिवस जो 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं कि क्या-क्या प्रभाव पड़ता है जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण ही किसी देश का उपभोग पैटर्न भी प्रभावित हो जाता है। भ्रष्टाचार संसाधनों और उपलब्ध उपलब्ध अवसरों के रास्ते में भी रुकावट बनने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण ही निजी निवेश भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण ही जो व्यक्ति निजी या सार्वजनिक कार्य करते हैं, उन पर लोगों का भरोसा बहुत कम हो जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा असुविधा तब होती है जब कुछ संस्था या एनजीओज़ सेवारत कार्य करते हैं, उन पर भी लोग यकीन नहीं कर पाते। उन्हें भी भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट लोगों में गिन लिया जाता है। भ्रष्टाचार ही है जो संसाधनों को गरीबी व लोगों की परेशानी दूर करने के कार्य से भी दूरी बनवा देता है। भ्रष्टाचार के कारण ही समाज में लोगों में आपस में टकराव और संघर्ष बनने लगते हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा सरकार को ही नुकसान होता है, क्योंकि सरकार जब कोई भी स्कीम गरीबों के लिए लाती है और वो भ्रष्टाचार का शिकार होकर उन तक नहीं पहुंचती, तो फिर उस स्कीम की लागत और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब वो स्कीम उन उचित लोगों तक ना पहुँच के उन लोगों तक पहुँचती है जो उसकी पात्रता में नहीं आते, तो जो अपात्र लोग होते हैं उसे पा लेते हैं और पात्र लोग रह जाते हैं। फिर पात्र लोगों के लिए वापस से सरकार को वही स्कीम दोबारा लानी पड़ती है, जिससे उनका बजट अपने आप ही गड़बड़ हो जाता है, जो सरकार के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन सरकारी संस्थाओं में आज सबसे ज़्यादा ही भ्रष्टाचार है। वैसे प्राइवेट या कहीं भी कोई संस्था बिना भ्रष्टाचार के नहीं पनप रही है, लेकिन उससे नुकसान सामाजिक स्तर पर हर व्यक्ति का होता है। भ्रष्टाचार के कई और मुख्य पहलू हैं, जिसके बारे में आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको आज के दिवस की, यानी कि हर दिन कुछ कहता है, कि स्पेशल बात आपको पता चल जाएगी।
आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भ्रष्टाचार को रोकने की कौन सी वैश्विक संस्थाएं हैं और किन की पहल है कि भ्रष्टाचार रुके। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के प्रस्ताव को पारित किया। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता के मानकों के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNODC के साथ मिलकर विश्व में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कार्य करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े सूचकांक निर्धारित करता है। यह संस्था कई रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है। इस संगठन के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट और रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। भारत में और सी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल करती हैं। उनमें से अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 एवं केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, सूचना का अधिकार 2005, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, सरकारी सहायता का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण DBT, लोकपाल, विमुद्रीकरण और डिजिटल मनी को प्रोत्साहन, लेखा परीक्षण एवं लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करना, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018, गवर्नमेंट ई मार्केट जैसे उपायों ने सार्वजनिक खरीदारी में जवाबदेही, सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना, काले धन से लड़ने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 को मजबूत बनाने के लिए संशोधन। तो कई ऐसी पहल और संस्थाएं हैं जो मिलकर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्यरत हैं और कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। आज के समय भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय बचा ही नहीं। यह दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मेडिकल में हो या अन्य जगह। इसके साथ ही यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर करता आ रहा है, सरकारी अस्थिरता में योगदान और आर्थिक विकास को धीमा करता है। भ्रष्टाचार से जीवन का हर पहलू, या यूं कह सकते हैं कि हर वर्ग, हर पहलू प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस की थीम 2021 है आपका अधिकार, आपकी भूमिका। भ्रष्टाचार को कहें ना, योर राइट, योर रोल, से नो टू करप्शन। एंड 2021 की थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि हर साल ये दिवस एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन प्रस्ताव पारित किया था। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस को मनाए जाने की घोषणा भी 9 दिसंबर को की गई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष जूलिया फेरिका रोडियो है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना 4 मई 1993 में हुई थी। CBI सूचकांक के अनुसार विशेषज्ञों और कारोबारियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों द्वारा CBI सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 साफ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान 86वां था, यानी 86 नंबर पर था। 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया। उस समय भारत 80 नंबर पर था। 2020 में भारत के लिए CBI स्कोर 40 है। भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। सबसे निचले स्थान पर सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर सबसे निचले स्तर पर हैं।